एक समय की बात है। एक गुरुकुल था। शिष्यगण गुरुजनों से ज्ञानार्जन करते थे। किसी समय आश्रम में चूहों का आतंक बढ़ गया था, तो चूहों से छुटकारा पाने के लिए एक बिल्ली रखी गई। धीरे धीरे चूहों का आतंक खत्म हुआ, लेकिन इस काले रंग की बिल्ली का उधम शुरू हो गया। विशेष रूप से जब शाम के समय भागवत अभ्यास चलता, उस समय उपद्रव अधिक हो जाता। इनसे छुटकारा पाने के लिए गुरुजी ने शिष्य को बिल्ली को पकड़कर खंबे से बांधकर रखने के लिए कहा। भागवत वर्ग खत्म होते ही बिल्ली को छोड़ दिया जाता। कुछ दिन बाद नए नए शिष्य आए। उस समय भी भागवत चल रहा था और बिल्ली बंधी हुई थी। किसी भी नए शिष्य ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बिल्ली को बांधने का कारण क्या है। कुछ सालों बाद अध्ययन करने के बाद शिष्य अपने गांव वापस गए। गांव वालों ने बड़े उत्साह से भागवत कथा रखी। सब व्यवस्था हो गई। महाराज पीठासीन हो गए और इधर उधर देखने लगे। लेकिन उनकी बेचैनी देखकर भक्तजनों ने पूछा, महाराज क्या हुआ, कुछ कमी तो नहीं रह गई? तो महाराज ने कहा, अरे काली बिल्ली कहाँ है? भक्तजन समझ नहीं पाए और चौंक गए। तो महाराज ने कहा कि काली बिल्ली लाकर इस खंबे को बांधा जाए, उसके बाद ही कथा प्रारंभ होगी। यह उनके गुरु श्रेष्ठ की परंपरा है। अब बिल्ली बंधे बिना भागवत कथा शुरू नहीं होगी। भक्तगण एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब करते क्या? भक्तगण बिल्ली की व्यवस्था करने दौड़े। बिल्ली बांधने के पश्चात ही कथा प्रारंभ हुई। और दोस्तों, इस तरह भागवत कथा के समय काली बिल्ली बांधकर भागवत करने की प्रथा शुरू हो गई। तो जिस तरह इस कहानी में शिष्य ने यह जानने की कोशिश नहीं की बिल्ली को बांधने का कारण क्या है, उसी तरह आज भी हम वास्तविक कारण को जाने बगैर ऐसी प्रथाओं को मानते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा अनुकरण मेरी नज़र में अंधानुकरण है। तो कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।